हर गृहिणी का सपना होता है कि उनका घर एक सुचारू ढंग से चल पाए। चाहे कितनी भी आमदनी हो घर में, हम कितना भी कमाते हों, अगर हम थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हैं और उन पैसों का ध्यान नहीं रखते हैं, तो एक वक्त हमारा ऐसा आ जाएगा जब हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारे पैसे कहाँ आए और कहाँ गए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम बात करेंगे पैसे बचाने के ही टिप्स के बारे में। लेकिन वीडियो स्टार्ट होने से पहले मुझे एक चीज़ और कहना है कि जो मैंने अभी प्रीवियस वीडियो डाले थे कि कैसे मैंने पैसे बचाकर अपना मकान, अपना घर खरीदा, तो उस पर भर भर के कमेंट आए हैं आप लोगों के और बहुत मेरी सखियों ने ये भी लिखा है कि हमें भी अपना घर करना है, हम भी चाहते हैं कि हमारा घर हो। तो मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि हर किसी का अपना एक मकान हो। देखिए, अपनी छत अगर होती है ना सर पे, तो बहुत ही मतलब एक मजबूती, एक ताकत मिलता है लाइफ में, और जो मैंने एहसास किया है। इसलिए छत तो अपनी होनी ही चाहिए, लेकिन इस छत को अपनी बनाने के लिए हमें तरह तरह के स्ट्रगल करने पड़ते हैं लाइफ में। अब वो स्ट्रगल जो होता है, सबसे ज़रूरी स्ट्रगल तो पैसों का ही होता है। इसलिए मैं अपने वीडियो में आपको पैसों से ही जुड़े हुए सारे जो जानकारी होती है वो देने की कोशिश करती हूँ। और दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप लोग बहुत अप्रिसिएट करते हैं और साथ के साथ आप लोग भी अपने एक नए नए तरीके मुझे मेरे साथ साझा करते हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही नए तरीकों के बारे में बात करेंगे जिनसे हमारे पैसे बचेंगे। हम जानेंगे भी नहीं कि घर के ऐसे कौन से खर्च होते हैं जिससे हमारे पैसे बचने चाहिए, और वो उपाय मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। लेकिन वीडियो स्टार्ट होने से पहले दोस्तों, एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, जब हम बजट बनाते हैं ना, तो बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका हम लिस्ट तैयार करते ही हैं। अब अभी क्या है कि अभी सर्दी आ रही है और बहुत लोगों को वुलन कपड़ों की ज़रूरत होती है। देखिए, आती हुई सर्दी और जाती हुई सर्दी, ये दो टाइम जो होते हैं ना, इस समय वुलन कपड़े जो होते हैं वो सस्ते मिलते हैं। लेकिन अगर यही हम 1 वीक के बाद या 10 दिनों के बाद इसकी शॉपिंग करें ना, तो धीरे धीरे इनके पैसे जो है वो बढ़ जाते हैं। ये हर जगह होता है। इसलिए अगर आपको वुलन की तैयारी करनी है, आपको वुलन कपड़े खरीदने हैं, तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी सर्दी में वो चीज़ पहनना है, तो आप अभी से ही शॉपिंग कर लीजिए। क्योंकि अगर हम कड़ाके की सर्दी में वुलन कपड़े खरीदेंगे तो हमें जितना पैसे में अभी मिल रहा है ना, उसका दुगना हमें पे करना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। और अक्सर मैंने क्या किया है, मैं अपना भी आप लोगों को एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मैं कभी भी जो सर्दी आती है उस समय परचेजिंग नहीं करती हूँ। मैं लास्ट में जो फरवरी का मंथ होता है उसमें बहुत जगह पे बहुत तरीके के सेल निकलते हैं, और मुझे अगर ज़रूरत होता है, मैं पूरे जो हमारा सीज़न होता है विंटर का, उसमें मैं ये चीज़ ऑब्जर्व करती हूँ कि हाँ, मुझे मतलब इस चीज़ की ज़रूरत है या हमारे बच्चों को ये चीज़ चाहिए, तो मैं पहले ही उसका लिस्ट रेडी रखती हूँ और फरवरी के मंथ में मैं जाके उस चीज़ को परचेज़ करती हूँ। इससे क्या होता है, मैंने ध्यान भी दिया है दोस्तों कि बहुत बेनिफिशियल होता है, हमारे पैसे भी बचते हैं, साथ के साथ हमें अच्छी चीज़ मिल भी जाती है। तो इसलिए ये मेरा सबसे पहला चीज़ है कि अगर आपको वुलन कपड़े लेने हैं तो या तो आप विंटर स्टार्ट होने से पहले ही शॉपिंग कर लीजिए, या कोशिश कीजिए कि जब आपका विंटर खत्म हो जाता है उस समय आप परचेजिंग कीजिए, आपको थोड़े किफ़ायती पड़ेंगे। तो दूसरी चीज़ यहाँ पे आती है कि अक्सर मैंने अपने वीडियो में बताया है कि बल्क में सामान खरीदे, खासकर जो ग्रॉसरी का सामान होता है उसको बल्क में खरीदे। लेकिन बल्क में खरीदने का मतलब ये नहीं होता है कि हमें मतलब जितनी ज़रूरत है उसका दुगना तिगुना ला के सामान हम रख देते हैं घर में। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अगर एक न्यूक्लियर फैमिली में हैं, आप
आप आपके मतलब 2 बच्चे, ऐसे करके आप लोग रह रहे हैं, 4-5 लोग हैं, तो दोस्तों मुझे यही चीज़ कहना है कि आप अपने हिसाब से, और हर गृहिणी जानती है कि उनके घर में कितना राशन लगता है, उनके घर में कितना तेल लगता है, कितना चीनी लगता है। अगर एक गृहिणी से पूछा जाए तो वो इजीली बता सकती है कि हम इतने मेंबर हैं तो हमारे इतने इतने सामान लगते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग बजटिंग कीजिए और उसी के अकॉर्डिंग अपना एक लिस्ट तैयार कीजिए, और जब भी आप ग्रॉसरी लेने के लिए जाइए तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपना सामान लेकर आइए। अब यहाँ एक चीज़ और मुझे एग्जांपल बताना है दोस्तों, जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे मतलब तेल कोई ख़राब होने वाली चीज़ तो नहीं है, मैं उसी का एग्जांपल लेके बोलूँगी। और अगर हम मतलब 2 वाइफ हस्बैंड और 2 बच्चे हैं और हम 5 लीटर का जो केन होता है वो उठा कर ले आएँ, तो वो हमारे लिए फ़ायदे का सौदा बिल्कुल नहीं होगा। कैसे, आप कभी आजमाइएगा, ऑनलाइन ऐप पे ही आप मतलब रेट का डिफ्रेंसिएशन देखिएगा कि एक जो हम 5 लीटर का केन लेते हैं उसका प्राइस, और वही अगर हम 1 लीटर या 2 लीटर का पाउच लेते हैं तो उसके प्राइस में कितना अंतर है, ये आप देख लीजिएगा, आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा। तो दोस्तों कहना यहाँ पे ये है कि मतलब अनावश्यक चीज़ें जो होती है ना वो लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि 5 लीटर अगर हम तेल ले लेंगे तो 1 महीने में तो हमारा खर्च नहीं होगा, 2 से ढाई महीना एक न्यूक्लियर फैमिली में चला ही जाता है। लेकिन उससे फ़ायदा क्या है, उससे हम मतलब आप, मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर हम 5 लीटर का तेल लेते हैं और हम एक पाउच को लेते हैं ना, तो कम से कम एक पाउच पे कम से कम 12 से 15 रुपए का हमें मतलब ज़्यादा देना ही, ज़्यादा पे करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों इस चीज़ को ध्यान में रखिए और जितनी ज़रूरत है उतनी ही सामान अपने घर में लेके आइए। और आप अगर ऑयल वगैरह परचेज करते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि उसका पाउच लेकर आए। जो बड़े बड़े कंटेनर होते हैं 5 लीटर 10 लीटर का, उससे कोई भी किसी भी तरह का फ़ायदा नहीं होता है। तीसरी चीज़ यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि यहाँ पे मैं शैम्पू के सैसे की बात करूँगी। जैसे हम लोग जैसे बड़े बड़े बॉटल रखते हैं शैम्पू के और यूज़ भी करते हैं, लेकिन कभी आपने ध्यान दिया है इस चीज़ को कि बहुत बार ऐसा होता है कि हेयर वॉश करने के समय हमारा मतलब ज़्यादा शैम्पू निकल जाता है, और ऐसे हम हर मतलब घर के जितने भी सदस्य हैं वो भी अगर थोड़ा थोड़ा ज़्यादा शैम्पू निकालेंगे तो उससे जो है वो हमारा नुकसान ही होता है। हमें जितनी ज़रूरत है उतनी ही हम निकालें, उतना ही यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और तो दोस्तों यहाँ पे मुझे ये चीज़ कहना है कि अगर हम बॉटल ना यूज़ करके, पर बड़े बड़े डिब्बे जो होते हैं शैम्पू के वो ना यूज़ करके सैसे यूज़ करें, तो इससे क्या होता है, अमाउंट भी पता रहता है कि एक इंसान को अगर लेना है तो हम हिसाब से ही शैम्पू लेंगे। बाई चांस अगर उसमें कुछ शैम्पू बच जाता है तो दूसरा जो मेंबर जाता है घर का वो उसी में और मिला के शैम्पू अपना जो हेयर वॉश कर सकता है। देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को बता रही हूँ, लेकिन ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये बहुत उपयोगी हैं। दोस्तों मैंने जो पिछले वीडियो में आप लोग को वॉशिंग लॉन्ड्री से रिलेटेड आप लोग को बताया था, और उसमें भर भर के कमेंट आए थे मेरे पास कि दीदी हम भी ऐसा ही करते हैं, हम जो हमारा वॉशिंग का पहला जो स्लॉट है वो निकल जाता है तो दूसरे में हम अपनी बेडशीट वगैरह डालते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो चीज़ मैं कर रही हूँ वही चीज़ बहुत सारे हमारे मतलब घर में ऐसा है कि हमारी जो बहनें हैं वो आजमाती हैं, तो इसलिए सिमिलरिटीज़ तो हो ही जाती है। लेकिन पैसे बचाने के अलग अलग अनोखे अनोखे तरीके हम लोगों के पास आ ही जाते हैं। दोस्तों अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई भी ऐसा मतलब तरीका है जो अभी तक मैंने वीडियो में नहीं बताया, तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं अपने आगे आने वाले वीडियो में उस बात को, उस सलाह को जरूर साझा करूंगी। नेक्स्ट पॉइंट जो है दोस्तों वो भी मेरा कपड़ों से लेकर ही है पॉइंट, कि जैसे घर में शादी हो या फिर घर में शादी हो या अपने दोस्तों की शादी हो, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले कपड़े खरीदने जाते हैं। खरीदने भी चाहिए, अब घर में शादी है तो कपड़े तो आएंगे ही, लेकिन जो हम इतने इतने मतलब ज़्यादा रेट के 5-5 हज़ार 8-8 हज़ार के कपड़े ले लेते हैं, एक बार मुझे ये बताइएगा कि फिर दोबारा हम उन कपड़ों को कब पहनते हैं। तो अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि 500-700 रुपये में तो कपड़े नहीं मिलेंगे अगर शादी के लेने हैं और घर में शादी है। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है ना कि रेंट पे कपड़े उठा लेते हैं। रेंट पे अगर कपड़े उठा लेते हैं और अगर हमें एक बार के पहनने के लिए 400 से 500 रुपये खर्च करने हो, तो दोस्तों ये घाटा का सौदा बिल्कुल नहीं होगा। आपको एक अच्छा कपड़ा मिल जाएगा और आप एक समय उस कपड़े को यूटिलाइज कर सकते हैं। बेशक आपको अभी 400 रुपये 500 रुपये हो सकते हैं महंगे लगे, लेकिन मुझे लगता है कि जहां 5,000 रुपये खर्च करने हैं वहां अगर हम 500 रुपये में ही अपना काम निकाल लेते हैं तो ये हमारे लिए फ़ायदा का सौदा है। देखिए
एक चीज़ ध्यान देनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है ना कि अगर कोई भी चीज़ हमें ज़रूरत है तो हम तुरंत उसको खरीद के ले आएँ। अगर घर में कोई भी चीज़ बिगड़ गई है तो उसको हम रिपेयर ना करवाने के बजाय दूसरा खरीद के लाएंगे, ये कोई ऑप्शन नहीं होता है। जो है उसी को बेहतर तरीके से रखिए। और कपड़ों से रिलेटेड मुझे यही चीज़ आप लोग को एक सलाह देना है कि कपड़ों पे ज़्यादा से ज़्यादा खर्च ना करें, क्योंकि वो जो होता है वो एक फिजूल खर्च होता है। आज वो कपड़े आपको बहुत बेहतर लग रहे हैं, आज आप उसे शोरूम से लेकर आ रहे हैं, दुकान से लेकर आ रहे हैं, तो आपको बहुत प्यारी प्यारी साड़ियाँ लग रही है, लेकिन कुछ समय के बाद वही साड़ियाँ आपको पुरानी लगने लगेंगी। इसलिए दोस्तों ध्यान रखें और जितनी ज़रूरत है उतने ही पैसे खर्च करें। और अगर आप कपड़ों पे खर्च कर रहे हैं तो उस चीज़ का तो आपको विशेष कर ध्यान रखना है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, इन पॉइंट के अलावा अगर आपके पास भी कोई पॉइंट है तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।